कई यूनियनों का एक चुनाव हुआ है महागठबंधन, जिसमें जितेंद्र जी को उस महागठबंधन का संयोजक बनाया गया है। पूनम जी को, कृष्णपाल खटाना जी को अध्यक्ष बनाया गया है, पूनम जी को महासचिव बनाया गया है और भगवान दास जी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। हम कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे लाल साहब सिंह जी हैं। कई यूनियन इकट्ठी होकर के उनका महागठबंधन हुआ है और प्रशासन का हमें आशीर्वाद लेना है। हमें और सन्नी चंदेलिया जी को भी महासचिव बनाया, उपाध्यक्ष हैं। तो मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि हमारे पत्रकार बंधु, हमारे समस्त साथी, मैं सबको अपने संगठन का ब्यौरा बताया है कि हमें प्रशासन का आशीर्वाद की ज़रूरत है, ना कि हमें प्रशासन से टकराव करना है। प्रशासन हमारा आशीर्वाद देंगे। हमारे 4,500 आदमी जो RMR हैं, सबसे प्रथम मांग हमारी उनकी है कि 4,500 दूनी 9,000, 9,000 चौक 36,000, 36,000 परिवार का भरण पोषण होगा अगर हमारे 4,500 आदमी का हमारे आदरणीय सम्मानित हमारे चेयरमैन साहब हमें आशीर्वाद दे देंगे। हमारे आदरणीय सम्मानित हमारे सेक्रेटरी महोदय, मैं अपने पत्रकार बंधुओं को बता देना चाहता हूँ कि हमारे महागठबंधन के अध्यक्ष भाई कृष्णपाल खटाना जी, संयोजक हमारे जितेंद्र जी, स्वागत करेंगे हमारे कृष्णपाल खटाना जी का, महागठबंधन के संयोजक साहब जितेंद्र जी का। हमारे महागठबंधन के संयोजक महोदय, हमारे महागठबंधन के अध्यक्ष कृष्णपाल खटाना जी का स्वागत माला डाल करके, अभी हमारे अपना राज कर रहे थे, लेकिन इस टीम के अंदर, उद्यान संगठन के अंदर महागठबंधन जो हुआ और खटाना साहब मुझे यूनियन में लाए और आज महागठबंधन का भी आंदोलन शुरू हो गया, एक आह्वान हो गया है। क्योंकि महागठबंधन का मतलब ये है कि बिल्कुल हमने किसी के साथ एक तो बदतमीजी नहीं करनी, जो हमारे अधिकार है उनका आदर सम्मान हमेशा करते हैं और करते रहेंगे, और जो मांगे हैं हमारी अपने धीमे पने से मांगेंगे और झुक के मांगेंगे, हाथ जोड़ के मांगेंगे। क्योंकि हम जो हमारे अधिकारी हैं, अफसर हैं, हम उनकी संतान है, वो हमारे माई बाप हैं। क्योंकि हम उनकी, हमारे बच्चे जैसे रेगुलर और डेथ केस के में बताया कि वो हमारी तरफ देखते हैं और हम अपने बड़े अधिकारियों की तरफ देखते हैं और उनसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि जो ये पेंडिंग काम अभी तक रुके हुए हैं 7-7 साल से, जो रेगुलर एनडीएमसी के करीब कई संगठनों ने मिल करके एनडीएमसी कर्मचारी महागठबंधन का ऐलान किया है, आप उसके संयोजक हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं जो ये गठबंधन बनाया महागठबंधन, इसका स्वागत करता हूँ। भाई कृष्णपाल खटाना जी की पहल और बहन पूनम जी की पहल, भाई चंदेलिया जी की पहल और भाई भगवान दास जी की पहल, भाई शमशेर भाई और वेदपाल बाटी ने जो सराहनीय काम करके गठबंधन बनाया है, पहले तो मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि ये गठबंधन बनने से अब मुझे लगता है जो हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं प्रशासन से मनवाने में हम सार्थक सिद्ध होंगे। ये क्या कुछ कहेंगे सर? खटाना साहब, बहुत धन्यवाद, आभार करता हूं। और जितने भी मेरे साथी एनडीएमसी के या RMR हो या TMR हो या परमानेंट कर्मचारी हो, आज जिन्होंने हमारा साथ दिया, मैं उनको बहुत बहुत हृदय से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोगों की आवाज़ को हम बिल्कुल झुकने नहीं देंगे। प्रशासन के सहयोग से आपकी हर मांगों को, जो हमारा एनडीएमसी कर्मचारी महागठबंधन है, वो आपकी आवाज़ को पूरी ऊंचाइयों तक छू के ले जाएगा। अब हम लोग जानना चाहें जारी महागठबंधन के उपाध्यक्ष सन्नी चंदेलिया जी, जय वाल्मीकि, जय भीम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, आज जो पीड़ा एनडीएमसी कर्मचारियों की है और आज जो गठबंधन हुआ है, इसमें
एक मुट्ठी बन गई है, एक ताकत बन गई है। क्योंकि जैसे जितेंद्र जी हैं, भाई हैं, कटाना जी, हम लोग सब मिलके लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। किसी को हमने बदतमीजी नहीं बोलनी, किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं जाना। हमने एक विनती रखनी है, अपना प्रयास करना है कि हमारा जो विनती है और जो कार्य है, हमारे जो लोगों के जो पिछले अभी डेथ केस है, रेगुलर है और DTL है, हम उसमें अपने भाइयों के साथ में हर तरीके से और प्रशासन से विनती दोबारा से मैं करना चाहता हूं कि हाथ जोड़ के कि जो महागठबंधन बनाए और जो सबने विश्वास करके एक यूनियन को अधिकार मिला है, आज जो हम एक हो गए और पदाधिकारी और आज सबने विश्वास किया है, क्योंकि हमें किसी के ऊपर तो फेथ करना पड़ेगा। जो जितेंद्र जी के, खटाना जी के ऊपर जो फेथ कर रहे हैं सब लोग, और जो पूछते हैं और हम कहीं जाते हैं तो पूछते हैं कि अब हमारा क्या हो रहा है, अब हमारा क्या हो रहा है। अब मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि महागठबंधन हो चुका है और हम हक अधिकार की लड़ाई करेंगे, लेकिन लड़ाई करेंगे प्यार से, अपने अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ के विनती करेंगे। जय वाल्मीकि, जय। जितेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता मांग है DTL हमें 1972 से मिलता है, जो कि 2016 7/4/2016 से इन लोगों ने रोका हुआ है। वो 5 साल से हमारी मांग लंबित है, जिसकी वजह से हमारे जो कर्मचारी, हज़ारों कर्मचारी हैं जो रिटायर हो रहे हैं, उन्हें बहुत दिक्कत आ रही है। ना तो उनकी फिक्सेशन हो पा रही है, ना उन्हें पूरा पैसा मिल रहा है, जिस कारण उनको पेंशन में भी बहुत दिक्कत हो। DTL एक ऐसा मुद्दा है जो हमें 2005 से ही सब जितने भी कर्मचारी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा रैशनलाइज करने के लिए कह दिया था NDMC को, और वो कर भी दिया था। लेकिन 7/4/2016 के बाद उसको रोक दिया गया। 5 साल से हम फिक्सेशन के लिए, हमारे सारे कर्मचारी तड़प रहे हैं कि ये कब होगा, और इसका सारा निचोड़ हमारे अध्यक्ष साहब और सेक्रेटरी साहब के द्वारा ही होगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि हज़ारों कर्मचारियों की तकलीफ़ को देखते हुए इस काम को जल्द से जल्द करवाने की अनुकंपा करें, जिसके लिए यूनियन उनका आभार प्रकट करेगी, महागठबंधन उनका आभार प्रकट करेगा। दूसरी मांग है हमारी RMR की मांग, जो हमारी MHA गई हुई है, तो वो RR चेंज करने के लिए और एज रिलैक्सेशन के लिए गई थी। उसके बाद MHA ने वो केस RMR वाला DOPT में भेज दिया। DOPT से RR बन के आ गए हैं और एज रिलैक्सेशन पे भी उनको आपका मिल गया है। मैं भी कर रहा हूँ, कटाना जी आपका सॉरी। और फाइल अब MHA में JS के पास पड़ी है और जल्दी NDMC में आने वाली है। जो हमारे भाई 15-20 साल से स्थायी नहीं हो पाए, वो जल्दी स्थायी होंगे करुणामूल आधार पर। जो हमारे डेथ केस के आश्रित हैं, उनको हमने अपनी डिमांड पत्र में लिखा है कि 100% नौकरी दी जाए, जिससे कि जो हमारे साथी हैं उनका परिवार का भी पालन पोषण हो सके। संविदा कर्मचारी, जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, 2014 में S10 के अधीन जो उनको समान काम समान वेतन देना था, वो 7 साल हो गए उनको, अभी तक वो वेतन उनको नहीं दिया गया है। जबकि S3 के अनुसार डॉक्टरों को वो 2014 से ही मिल रहा था। और 5वां हमारा मुद्दा है TMR से RMR करवाना, जो कि काफ़ी टाइम से ये लोग नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जब तक RMR से स्थायी नहीं होगा, TMR से RMR नहीं होगा। उसी के अंदर है जो हमारा TMR ख़त्म कर दिया है, अगर ये उसे खोल देते हैं तो हज़ारों बच्चे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। जी जी। इसी के साथ मैं और हम देख रहे हैं एकजुट यहाँ पे एक आवाज़ उठाई। ये महागठबंधन शुरू से ही होता, सारे काम बन जाते। आपने अगर ये गठबंधन बहुत पहले से होता तो प्रशासन भी एक बार सोचता, अगर भाई सारे कर्मचारी एक हो गए हैं, इनकी मांगों को हम मान लेते हैं। लेकिन आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे चेयरमैन महोदय सेक्रेटरी साहब जी ये हमारी बातों को लेकर बड़े उत्साह होंगे, और हमें आशा है और उम्मीद है कि हमारे जितने भी पेंडिंग 5 कार्य जो हमारे पेंडिंग होते हैं वो जल्द से जल्द पूरे होंगे। जो महागठबंधन हुआ है, आज उस पर एक शुरुआत किया गया, महागठबंधन एक ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है, और वो इस वजह से लिया गया है कि कुछ वर्षों से ये जो अधिकारी आए हैं, इनका नेगेटिव एटीट्यूड रहा है NDMC कर्मचारियों के लिए। गठबंधन बनाया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? महागठबंधन की ज़रूरत यूँ पड़ी कि जैसे एक उंगली अलग है, जो हम 5 इकट्ठे हो जाते तो मुट्ठी बन जाती, ताकत आ जाती।
इस ताकत से हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद से ही, जो हम जिनके खिलाफ हैं वो जिनके उसमें आश्रय में जाकर के हमने डिमांड रखेंगे। दूसरा जो हमारा लेटर पैड छपा है उसको आपने देखा होगा, उसमें हमने भगवान वाल्मीकि जी, सत्यमेव जयते, बीच में भारत माता और वंदे मातरम, और तीसरे साइड में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, श्रमेव जयते। तो हमने ये सोच के बनाया कि ये तीनों चीज़ बनाने से हमें जो सामाजिक एकता भी स्थापित होगी, हमारे शक्ति भी आएगी और हम अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। और प्रशासन के आशीर्वाद से ये मसला हमें, हमारे जो गठबंधन का एक उद्देश्य है, जो हमारा जिसे कहते हैं आदर्श वाक्य, हमें उनसे लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना है और अपनी बात को उन तक पहुँचाना है और उनसे वो मांगे मनवाना है प्यार से। जैसे बेटा अपनी माँ बाप से अपनी बात मनवाता है, वैसे हम उनसे जैसे पहले भी बार बार ये बातें रखी जा रही है, आराम से, प्यार से, जैसे भी, मगर अब तक नहीं सुनवाई। क्या लग रहा है अब फिर उसी रवैये पे आप जाएंगे? नहीं, कारण क्या है उसका, हम अलग अलग थे, अब अलग अलग 20 लोग रोते हैं तो किस किस को आंसू पहुंचा जाए। जब हम एक होकर के एक ही मुद्दे पे यानी 500 के कार्यक्रम पे जब अपनी बात रखेंगे तो ज़्यादा सुलभ तरीके से उसे विचार करेंगे और वो सुलझाने में ज़्यादा सहायक होगा। थैंक यू।